वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अर्थात मैं वासुदेव के पुत्र, देवकी के परमानंद, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले समस्त विश्व के गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना करती हूँ। आज हम कार्तिक मास का 23वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भक्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और कथाओं का भी आप लोग आनंद पूर्वक श्रवण कर सकें। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 23वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान कृष्ण के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में त्रिनबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम्ब की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। पीछे उस देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल देव उत्पन्न हुए थे। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभिवृस्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन को लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों ने परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो गए। जय के शाप सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने मंद से भ्रांत होकर शापों दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओगे। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारे वचन तो कभी असत्य नहीं हो सकते, अर्थात तुम्हारा श्राप कभी विफल नहीं जाएगा। तुम दोनों अपने दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम में आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उसी समय ग्रह ने साप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमनाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल बने हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख माघ के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है, ना तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम ले जाई जा रही है।
नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कला के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्हें अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है या सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ।